गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। स्वर साधना द्वारा कार्य की सिद्धि कैसे हो? स्वर यानी सांसों के द्वारा कार्य की सिद्धि कैसे हो? मानव जीवन में श्वास का बहुत घनिष्ठ संबंध है। साधारण बोलचाल में तो हम यही कहते हैं कि जब तक सांस तब तक आस। इसका आशय यही हुआ कि सांस ही जीवन है। यद्यपि ये सभी को मालूम है कि हमारी जीवन धारा का सबसे बड़ा आधार ये श्वास प्रश्वास ही है, पर इस सांसों में कोई विशेष रहस्य है, कोई बड़ी शक्ति निहित है। इसका ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है, पर जिन ज्ञानी जनों ने इस विषय में खोज की है वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया से इन श्वासों का संबंध है। सुख दुख, स्वास्थ्य, रोग, सब प्रकार की आपत्तियां और सफलता आदि सभी बातों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और यदि मनुष्य इस विषय में संबंध रखने वाले नियमों को जान ले तो वह बहुत कुछ लाभ उठा सकता है। भारतीय साधकों ने इस विषय का बहुत सूक्ष्म रूप से विवेचन करके स्वरोदय नाम का एक स्वतंत्र विज्ञान ही रच दिया है। इस शास्त्र में बतलाया गया है कि मनुष्य के पृष्ठ देश में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मनुष्य जो श्वास लेता है वह प्रायः इड़ा और पिंगला यानी कि नाक के दाएं और बाएं नथनी से चला करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम नाक के एक एक नथनी को दबाकर सांस लें तो एक में होकर तो वह आसानी से आती जाती मालूम पड़ेगी और दूसरे में कुछ रुकावट जान पड़ेगी। जिस समय जिस तरफ की नथनी से सांस आसानी से चल रही हो उस समय उसी स्वर को चलता हुआ मानना चाहिए। दाएं नथनी से चलने वाली सांस को सूर्य स्वर और बाएं यानी लेफ्ट साइड से चलने वाले स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। योगियों के मत के अनुसार सूर्य स्वर गर्मी उत्पन्न करने वाला है और चंद्र स्वर ठंड का उत्पादक होता है। स्वरोदय शास्त्र के अनुसार इन दोनों स्वरों के प्रभाव और फल अलग अलग माने गए हैं और ऐसे कितने ही नियम बतलाए गए हैं जिनके अनुसार यदि हम सावधानी बरते वैसा ही व्यवहार करें तो अनेक कार्यों में हमको सफलता मिल सकती है। तो आइए हम जानते हैं उन नियमों को जो कि स्वरोदय शास्त्र में बतलाए गए हैं। पहला नियम है कि यदि आप किसी के पास नौकरी, मुकदमा या किसी और दूसरे कार्य के लिए जा रहे हों तो चलते समय पहले उसी पैर को उठाइए जिस तरफ का स्वर उस समय चल रहा हो। फिर उस व्यक्ति के पास पहुंचकर भी उसे चलते हुए स्वर की ओर ही रखना चाहिए। इसका उस पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरा नियम है कि जो लोग अपना भाग्योदय चाहते हैं उनको सदैव सूर्योदय से आधा घंटा पहले उठना चाहिए और जो स्वर चल रहा हो उसी तरफ के हाथ को मुख पर फेर कर बैठना चाहिए। खाट पर से उतरते समय भी उसी तरफ के पैर को पहले जमीन पर रखना चाहिए। रोज यदि आप ऐसा आचरण करते हैं तो वह इंसान हमेशा सुखी रहता है। तीसरा नियम है आग बुझाने में स्वर ज्ञान से बड़ी मदद मिलती है। अगर आग लगी हो या आग लग जाने पर जिस ओर की पवन से आग बढ़ रही हो, हवा जिस तरफ से आग को बढ़ा रही हो उस ओर पानी का पात्र लेकर खड़ा हो जाएं। फिर जिस नथनी से जिस नॉस्ट्रिल से सांस चल रही हो उससे सांस खींचते हुए थोड़ा सा पानी पिएं। फिर उस जल पात्र में से 7 रत्ती जल अंजलि में लेकर आग में छिड़क दे। ऐसा करने से बढ़ती हुई आग कम पड़कर बुझ जाती है। चौथा नियम है स्वरोदय शास्त्र में स्वरों के चलने और उनमें परिवर्तन होने के जो नियम बतलाए गए हैं अगर वे ठीक ढंग से चलते रहें तो मनुष्य का स्वास्थ्य प्रायः ठीक ही रहता है और कोई बीमारी नहीं होती। पर यदि किसी कारणवश मनुष्य बीमार हो जाए तो उसको इन नियमों का सहारा लेना चाहिए। जब शरीर में हरारत जान पड़े तो उस समय जो स्वर चल रहा हो उसे बंद करके दूसरे नथने से सांस लेनी चाहिए। जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए बराबर उस नथने को नरम रुई से भरकर बंद रखना चाहिए। जिन्हें स्थायी कब्ज या बदहजमी रहती है उन्हें दाएं स्वर के चलते समय भोजन करना चाहिए और संभव हो तो भोजन के बाद 15-20 मिनट तक
बाईं करवट से लेटे रहना चाहिए। छाती, कमर, पीठ, पेट आदि कहीं पर एकदम दर्द उठने पर जो स्वर चलता हो उसे साहसपूर्ण बंद कर देने से कैसा भी दर्द होगा फौरन शांत हो जाएगा। आजकल बहुत लोगों को दमे की बीमारी होती है, अस्थमा। जब दमे का दौरा शुरू होने लगे और सांस फूलने लगे तब जो स्वर चल रहा हो उसे एकदम बंद कर दें। इससे 10-15 मिनट में ही आराम होता नजर आएगा। इस रोग को जड़ से नाश करने के लिए लगातार 1 मास तक चलते हुए स्वर को बंद करके दूसरा स्वर चलाने का अभ्यास जितना ज़्यादा हो सके उतना करते रहने से दमा नष्ट हो जाता है। कई बार बहुत काम पड़ जाता है हम लोगों पर और हम थक जाते हैं। परिश्रम से उत्पन्न थकावट को दूर करने के लिए, धूप की गर्मी को शांत करने के लिए थोड़ी देर तक दाहिनी करवट से लेटने से थकावट या गर्मी दूर हो जाती है। स्वर शास्त्र बड़ा विस्तृत है और उसमें स्वर के साथ ही तत्वों पर भी विचार रखना भी आवश्यक होता है, तभी पूर्ण सफलता मिलती है। मनुष्य के शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व का स्थान माना गया है और इनमें से एक समय में कोई एक तत्व उदय होता रहता है। वैसे तो तत्वों का वास्तविक स्थान उनके रंगों में होता है, पर उसके लिए विशेष साधन और अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी पहचान आकार से करनी चाहिए। एक निर्मल दर्पण पर जोर से श्वास छोड़ने पर अगर चौकोर आकृति बने तो पृथ्वी तत्व, अर्ध चंद्राकार बने तो जल तत्व, त्रिकोण बने तो अग्नि तत्व, लंब गोल आकृति बने यानी ओवल शेप बने तो वायु तत्व और बिंदु बिंदु दिखाई दे तो आकाश तत्व समझना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व के उदय के समय नाक से बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई में भी अंतर होता है। पृथ्वी तत्व के समय सांस की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए और जल तत्व की समय 16 अंगुल होनी चाहिए। अग्नि तत्व के समय 4 अंगुल श्वास की लंबाई होनी चाहिए और वायु तत्व की 8 अंगुल लंबाई श्वासों की होनी चाहिए और आकाश तत्व की 20 अंगुल लंबाई होनी चाहिए। बहुत हल्की धुनी हुई रुई या बहुत बारीक धूल नाक के पास ले जाने से जितने फासले पर वह उड़ने लगे उतनी ही सांस की लंबाई समझनी चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो स्वर को बदलने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो स्वर चल रहा हो उससे उल्टी करवट लेट जाएं। जैसे बायां स्वर चल रहा हो तो बाएं हाथ की तरफ करवट लेट जाने से थोड़ी देर में बायां स्वर बंद होकर दाहिना चलने लग जाएगा। इन उपायों को अपनाकर आप स्वर साधना द्वारा कार्य सिद्धि को कर सकते हैं। और अगर आपको इन उपायों से लाभ हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।